हेलो गाइज, वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो गाइज, अभी तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन और ये मिनिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके सारे स्कीम को ध्यान से सुनिएगा। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये है पार्ट 8, इसके पहले पार्ट 7 तक आ चुकी है, आप वो भी जाकर देखें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में हमारा पहला है निर्भया फंड, जिसे कि बनाया गया था 2013 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनिशियली 1000 करोड़ रुपया इसमें दिया गया था। और गाइज, अगर मैं बात करूं कि इस फंड ने का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गाइज, ये याद रखने वाली बात है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। गाइज, बेसिकली ये जो फंड है, इसमें से बहुत सारे योजना है, उनमें पैसा जाता है, जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर। ये सभी स्कीम्स में निर्भया फंड के द्वारा फंडिंग होती है। ये सारे स्कीम के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो गाइज, हमारा सेकेंड है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। गाइज, मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे मुझे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जिन लोगों को फेसबुक पे ऑडियो वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए यूट्यूब पे आ सकते हैं। तो अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लाया गया है, ताकि इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एसटी हो या फिर एससी हो या फिर कोई भी वुमेन हो इन एनी कैटेगरी, या तो ओबीसी से वुमेन हो या फिर जनरल से ही क्यों ना हो, तो इन सभी व्यक्तियों को लगभग 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में बैंक लोन देगी, वो भी सस्ते दामों पे। लेकिन उनकी एक शर्त रहेगी कि ये जो लोन है उन्हें खर्चा जाएगा ओनली ऑन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो गाइज, स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्यों है? फॉर गिविंग लोन्स टू एससी एसटी और एनी वुमेन, और ये जो लोन है दिया जाएगा वो खर्चा जाएगा ऑन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट है ई बकराया। तो गाइज, होता क्या है कि बहुत सारी बैंक है, अगर कोई लोन नहीं चुका पाता है बैंक को, तो बैंक क्या करती है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेती है। तो ऐसे करते करते लगभग 2.3 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी हड़प चुकी है बहुत सारी बैंक मिला करके। तो ये सारी बैंक चाह रही है कि उन प्रॉपर्टी का नीलामी किया जाए, तो उसके लिए एक ऑनलाइन जंक्शन बनाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम है ई बकराया। और इसके तहत वहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शनिंग की जाएगी। और गाइस, इसमें ये जो ई बकराया है, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। हमारा नेक्स्ट है आइस डैश। तो गाइज, आइस डैश से बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो गाइज, आइस डैश को बनाया है सीबीआईसी और एनआईसी ने मिल करके। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो गाइज, इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर बनाया है आइस डैश प्लेटफॉर्म को। इसके तहत में जो भी कस्टम क्लियरेंस का कैसे कैसे मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका सामान कस्टम में लटका हुआ है तो कहाँ पे है, क्या उसका पोजीशनिंग है, इसे आप आसानी से आइस डैश की मदद लेके देख सकेंगे, रियल टाइम व्यू। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि बेसिकली ईजी टू यूज मोबाइल ऐप है और डेवलप किया गया है सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके तहत क्या है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है वो अपने कस्टम डिक्लेरेशन को एडवांस में फाइल कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी एट एयरपोर्ट। तो गाइज, इससे बहुत सारा टाइम बचने वाला है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का। हमारा नेक्स्ट है सबका विकास लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। तो गाइज, ये बेसिकली वन टाइम मेजर है फॉर लिक्विडेशन ऑफ पास्ट डिस्प्यूट। जो भी प्री जीएसटी इरा में जो भी टैक्स के रिगार्डिंग जो भी केस फंसे हुए थे, और इसमें कौन सी टैक्स, तो वो बस इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है। तो जो भी पहले से केस फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे लोगों को ये सुविधा दी जा रही है कि आप आइए अपना टैक्स पे कीजिए, और जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपको जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उनसे आप बच सकते हैं। उसके बाद है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। गाइस, इसको लाया गया था 1998 में ही, और बेसिकली ये जो कार्ड का स्कीम है, ये अगर आपका कार्ड बनता है तो वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। इस कार्ड के तहत में आपको लोन मिल सकता है फॉर 1 ईयर्स, बट ये जो भी इस स्कीम के तहत में लोन मिलेगा वो कृषि से रिलेटेड होना चाहिए। उनका पर्पस जो है वो कृषि से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो सीडिंग का क्यों ना हो, या फिर फर्टिलाइजर का क्यों ना हो, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट पर्पस क्यों ना हो,
लेकिन वो किसी से ही रिलेटेड होना चाहिए। और फार्मर्स को ये सुविधा दी गई है कि अगर आप इस स्कीम के तहत में लोन लेते हैं तो आपको 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा। आप उस 1 साल में आप पैसा लेके खर्च कीजिए और 1 ईयर में आप पैसा वापस कर सकते हैं टू द रिस्पेक्टिव बैंक। और गाइज आगे की स्लाइड में देखते हैं, बाकी और भी बचे हुए हैं। यहाँ पर हमारा पहला है किसान विकास पत्र। गाइज इसके पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, और ये है किसान विकास पत्र। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट स्कीम है फॉर इंडियन पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे आप नहीं, जो किसान है वो जा कर के अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आए और बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे और जो भी मनी लेंडर्स हैं उनके जाल में ना फंसे। तो गाइस इस स्कीम के तहत में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये और अपर लिमिट कोई भी नहीं है, कितना भी रुपये जमा कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा लोन मेला इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स। तो गाइस बेसिकली ये लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके तहत में जो भी बैंक से उनको कहा जाएगा कि आप NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को फंड दीजिए, और वो NBFCs बाद में लोगों को थ्रू समियाना मीटिंग, जिसको कि पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं, उसके थ्रू लोगों में बांटा जाएगा लोन को। तो गाइज ये बहुत ही अनोखा पहल है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इंस्टीट्यूशनल लोन मिल सके और वो मनी लेंडर के जाल में ना फंसे। इस स्कीम के तहत जो लोन मिलेगा वो मिलेगा इन द फील्ड ऑफ होम बायर्स, एग्रीकल्चर, फार्मर, या फिर कोई MSME सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए भी। हमारा नेक्स्ट है भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गाइज यहाँ पे 22 का मतलब है 22 ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स का मतलब जो इंडस्ट्री है, जो रिकॉग्नाइज कंपनीज है, जैसे कि IOC, ONGC, SBI, ITC, लार्सन एंड टर्बो, एक्सिस बैंक। तो ये सब कंपनीज बड़ी बड़ी मिल करके एक फंड बनाएगी और उसको बोलेंगे भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और गाइज उसके बाद है हमारा NEAC का मतलब है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। बेसिकली गाइज इस स्कीम के तहत में फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा, ताकि जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी है वो प्रताड़ित ना कर सके लोगों को। और सारा कुछ यहाँ पे डिजिटली होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे करप्शन को कम करने की बात को सामने लाई गई है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी सेंटर कहाँ पे है, तो NEAC स्थापित है इन द दिल्ली, जबकि इसका 8 रीजनल सेंटर भी है और वो 8वां स्थापित है इन दिल्ली एंड मुंबई। गाइस तो अगला हमारा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह बेसिकली एक पेंशन स्कीम है एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन, जो 60 साल के ऊपर है उनके लिए है। LIC जो कंपनी है वो इस स्कीम को चलाएगी, ऑपरेट करेगी। और इस स्कीम के तहत में जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो जो भी पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो उन्हें 8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलेगा। और गाइज ये जो भी स्कीम है इसमें सर्विस टैक्स या GST नहीं लगेंगे। तो और ये जो भी स्कीम है ये आधार बेस्ड है, मतलब जिनके पास आधार है बस वो लोग ही इस स्कीम के तहत बेनिफिट कर सकेंगे। नाउ गाइज हमारा नेक्स्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। गाइज बेसिकली इस स्कीम से ये कोशिश किया जा रहा है कि इंडिया का डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट ये कम हो। बेसिकली गाइज अभी होता क्या है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है वो अपने पैसों से गोल्ड को खरीदते हैं और घर में जमा करते हैं या फिर बैंक के लॉकर्स में जमा करते हैं। तो बेसिकली इस स्कीम के तहत में आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट प्राइस पे इस बॉन्ड को खरीद लीजिए, है ना। और जब आप इस बॉन्ड को बेचेंगे तो उस समय का जो सोने का प्राइस रहेगा उस प्राइस में आपका ये बिक जाएगा। और इसके साथ में इस गोल्ड बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस आपको मिलेगा ही बेचने पे। और जब तक जितने टाइम तक आप ये बॉन्ड को खरीदे हुए रखेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। और गाइस बेसिकली इसमें हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड का पैसा आपको जमा करना पड़ेगा इसमें, या फिर उतने का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। बॉन्ड इज़ लाइक लोन, ठीक है गाइस। अगर आप बॉन्ड खरीदते हो इसका मतलब कि आप पैसा दोगे, ठीक है। अगर आप बॉन्ड बेचते हो इसका मतलब कि आपको पैसा मिलेगा। और गाइस इस स्कीम के तहत में आपका मैक्सिमम लिमिट है 4 kg ऑफ गोल्ड के बराबर का
ये गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ ये बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब लोन होता है। ये इशू किया जाएगा बाय नोटिफाइड बैंक, जो भी बड़े बैंक है वो उनके द्वारा इशू किया जाएगा। और इस बॉन्ड को अगर हम रिडीम करना चाहेंगे तो वो बस चेक के माध्यम से या फिर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही होगा। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड यूज किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इस बॉन्ड को यूज करते हुए यहाँ से पैसा ले सकते हैं और उस पैसे को अपने पॉलिटिकल प्रचार में खर्च कर सकते हैं। इस बॉन्ड का जो भी फंडिंग है वो फॉरेन से भी आ सकती है, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि इंडिया से ही फंडिंग आएगी। इसमें जो भी फंडिंग है उनको खरीदने के लिए तो वो फॉरेन से भी आ सकती है। गाइज, अगर हम बात करें कि ये क्या आईटी एक्ट के अंदर में आती है, तो अभी तक ये आईटी एक्ट के अंदर में नहीं आ रही है और फ्यूचर में देखते हैं कुछ इसमें अगर चेंज हो जाए तो। हमारा नेक्स्ट है PMJDY। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जनधन योजना। गाइज, अभी एक दो दिन मतलब इस अगस्त के महीने में ही एक न्यूज आई थी कि 40 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं बात करूं कि ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। और गाइज, इस स्कीम के तहत में एक हाउसहोल्ड मतलब एक परिवार के अंदर में बस एक ही बैंक अकाउंट खुलेगा और जो बैंक अकाउंट खोलेंगे उनका एज कम से कम 10 साल तो होना ही चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि इस यहाँ पे अकाउंट खोलने का क्या क्या फ़ायदा है, तो उन्हें 1 रुपये डेबिट कार्ड मिलेंगे और उनके साथ ही जो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उनको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो गाइज, अगर मैं बात करूं कि इसका और भी क्या फ़ायदा है, तो जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स होते हैं ऑफ गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्ट इस अकाउंट में ही आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को 1500 रुपया कर करके 3 बार मिला है पैसा, तो वो बेसिकली इस अकाउंट में ही मिला है। सो गाइज, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, डैट इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके अंदर जो भी स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, तो इसके आप ज़रूर से नोट्स बनाएं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए